एटलीस्ट मैं लोगों को मिलके जो मेरे लेवल पे प्रॉब्लम्स होंगी वो तो सॉल्व करूंगा। कुछ शहर के लिए करना मेडिकल फील्ड में लिए वो सेकेंडरी चीज है। फर्स्ट चीज है लोगों को मिलना। जिसने मुंह नहीं दिखाया उसको वोट नहीं डालनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता है। कहा जाता है कि सबसे बड़ी सेवा गरीबों, मजलूमों और बेसहारों की है, और शायद इसीलिए लोक भलाई का दूसरा नाम आज अनमोल पड़ चुका है। आप समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है अनमोल कबत्रा जी। सबसे पहले तो अनमोल, आपका हार्दिक स्वागत है अदान हिंदी में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप और आपकी टीम यहाँ पर आज इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे हैं, बड़ी ये खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। अनमोल, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि एक जरिया जो सचमुच में आज लाखों लोगों के लिए एक जरिया बन चुका है, ये जहन में कब आया और कैसे आया? ये कहाँ से जर्नी शुरू हुई, लॉन्ग स्टोरी है। क्योंकि आज मेरी उम्र 28 साल है, तो 17 साल की उम्र में शुरू हुआ। फैमिली जो घर का माहौल था वो ऐसा था कि उन्होंने मुझे रास्ते पे चलने के लिए इंस्पायर किया, मेरे को मोटिवेट किया। तो चलते चलते आप जिस जगह पे आए हैं, ये हमारे लिए तीर्थ है, जिसको आप मंदिर गुरु घर भी कह सकते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे आप खड़े हुए सारे पेशेंट्स हैं मेडिकली, जिनको मदद की जरूरत है। तो यहाँ पे जो डोनर्स होते हैं वो भी हेल्प करने आते हैं, और जो मदद लेने के लिए पेशेंट आते हैं। तो हमारी संस्था दुनिया की पहली संस्था है एक जरिया फाउंडेशन, जिसका कोई काउंट नंबर नहीं है और जिसका हेल्प करने का तरीका बड़ा यूनिक है। जिसको हेल्प करनी है और जिसको हेल्प चाहिए, हम इन दोनों को आपस में मिलवा देते हैं। तो यही पिछले 10 साल से कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि उन्होंने आम आदमी क्लिनिक्स खोले हैं पंजाब में 600 से ज़्यादा, है ना, और जिसमें 40 से ज़्यादा डायग्नोस्टिक्स होते हैं, 80 से ज़्यादा, है ना, मेडिसिन वगैरह लोगों को दी जाती है। आपको क्या लगता है, लोग इससे खुश हैं? मतलब वाकई में ये लोगों को मिल रही है ये चीज़ें? देखो, सबसे पहली बात ना, मैं कोई ऑपोजिशन नहीं हूँ कि मैंने सरकार को अब गलत बोलना है या मैंने कुछ खिलाफ बोलना है। पर आज मैं गलत सिस्टम के खिलाफ जरूर हूँ। पिछले 10 सालों से मेडिकल फील्ड में हम काम कर रहे हैं और रोज हमारा जो सिविल हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता है। तो जो मेडिकल में सुधार है क्रॉस इंडिया, मैं अकेले पंजाब की बात नहीं करूंगा, मैं आपके दर्शकों से ही पूछ लेता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ कि कोविड आया, इतनी बड़ी महामारी आई, लोगों को बेड नहीं मिले हॉस्पिटल में, जो माफिया चला, मेडिकल माफिया चला। आज भगवान ना करे दोबारा कोविड आ जाए, कितने हॉस्पिटल्स के नींव पत्थर रखे गए हैं, कितने मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं पूरे देश में। तो मेडिकल सिस्टम का पूरे देश में जो लीडर्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत जो इनका ध्यान इसके ऊपर नहीं है। तो मेरे को लगता होना चाहिए ध्यान। अभी इलेक्शन का माहौल है पूरे देश में, है, और सुनने में आता आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको भी ऑफर आई थी, तो ये सच है? मुझे हर पार्टी की तरफ से ऑफर आई थी, पर मैं इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं खेलना चाहता। मैं चाहता हूँ कि लोगों का भला हो। पर जो एक तो राजनीति जो लोगों को नजर आती है, एक राजनीति के अंदर राजनीति है। वैसे आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, मतलब आप आना चाहते हो? मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स नहीं है, पर जैसे अब कह लो कि पिछले 10 साल से मेडिकल सिस्टम के साथ कर रहे हैं, लड़ाई जंग लड़ रहे हैं। तो अगर मुझे कोई आगे बोलेगा कि तेरे को इतनी दिक्कत है सिस्टम से, तो खुद क्यों नहीं ठीक करता? तो मैं वहां से भाग नहीं सकता। तो मेरे को अगर मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे। क्या बजट लिस्ट में सबसे पहले जो आप इनिशिएटिव लेना चाहोगे, अगर मान लो आप यहाँ MP बन गए लुधियाने में, क्या मतलब अगर इनिशिएटिव चलोगे सबसे पहले? सबसे पहले तो ना, मैं अगर बहुत बड़ा कोई वादा ना करूं, सबसे पहले तो मैं लोगों को मिला करूंगा रोज। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई बन जाता है ना, चाहे वो एग्जिस्टिंग MP थे या जो साबका MP थे या जो अभी आने वाले MP होंगे, ये एक ही बात पकड़ लेते हैं जी, हमने लोकसभा में, विधानसभा में बहुत बोला, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। यार एटलीस्ट आप लोगों को तो मिलो। MP का, MLA का अपने एरिया के लिए काम करना वो बाद की बात है, पहली बात है लोगों को सुनना। आप हेल्थ के ऊपर आप सवाल उठाते हो, है ना, तो क्या लगता है कि क्या करोगे आप, कैसे इसको सुधारोगे? आपके माइंड में क्या चल रहा है, मतलब इस टाइम अगर आप मान लो आज MP बन जाते हो तो इनिशिएटिव क्या लोगे सबसे पहले? मैं ना कोई सोशल मीडिया लीडर हूँ, मैं बड़ा टेबल टॉक वाला डिस्कशन वाला एक सोशल वर्कर हूँ। मैं बार बार, आप मेरे से ये सवाल दूसरी बार पूछा कि आप क्या करोगे, मैं बोलने को बोल दूं मैं यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल दूंगा। वो चक्कर पता क्या, मैं खोलना चाहता हूँ, शायद और भी लीडर खोलना चाहते होंगे, पर खुल नहीं रहा। वो उसके बीच में जाके पता लगेगा कि क्यों नहीं खुल रहा। पर एटलीस्ट मैं लोगों को मिलके जो मेरे लेवल पे प्रॉब्लम्स होंगी वो तो सॉल्व करूंगा। अब एक बंदा आया कि भाई मेरा इलाज नहीं हो रहा, अब मैं बीइंग MP या इलेक्टेड, मैं रिप्रेजेंटेटिव MLA में कॉल करूँ SMO को सिविल में, तो मेरा काम नहीं करेगी? या वो मेरा काम नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि मेरे पास पावर है। अब मैं इस टाइम हूँ पावरलेस बंदा। अब मैं SMO को फोन करूँ, मेरा फोन ही नहीं उठाएंगे। मैं जाता हूँ, सही तरीके से बात नहीं करते। कुछ शहर के लिए करना मेडिकल फील्ड में लिए वो सेकेंडरी चीज है। फर्स्ट चीज है लोगों को मिलना कि हाँ भाई तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ क्या है। अभी जैसे कई पेशेंट आते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने इतना बड़ा बिल बना दिया जी, ये सुन नहीं रहा जी, तो एटलीस्ट जब मेरे पास पावर होगी मैं उनको फोन
तो कर सकता हूँ कि हाँ भाई इसका इलाज क्यों नहीं हो रहा या इसकी डेड बॉडी क्यों नहीं छोड़ रहे। अब आप खुद बताओ, बीइंग इन अ चैनल, अगर कोई हॉस्पिटल में डेड बॉडी रोक ले किसी को, आप छुड़वा सकते हो? कौन छुड़वा सकता है? कोई पॉलिटिशियन एक फोन करेगा वो छोड़ देगा क्योंकि उनके पास काम है। वो पॉलिटिशियन फोन तो बाद में करेगा ना, पहली बात वो लोगों को मिलता ही नहीं है। सबसे प्रायोरिटी लीडर शुड बी अवेलेबल फॉर द पीपल। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मतलब कौन होना चाहिए, किस पार्टी का होना चाहिए? अगर अभी सबसे पहले तो बरसाती डड्डू नहीं होना चाहिए। ज्यादा आजकल लोग समझ आ रहे आप जो पार्टीज हैं उनमें से आपको कौन सा कैंडिडेट अच्छा लग रहा है कि हाँ ये अच्छा है? कैंडिडेट ना हमेशा पार्टी क्या होता है अपना, सोशल मीडिया परसेप्शन ऐसी बन चुकी है, मीडिया ऐसा हो चुका है सब कुछ की ना, लोग घर बैठे ही देख रहे हैं कि इसकी लहर, इसको वोट डाल दो। पर नहीं, हमने जब मेरे को जरूरत पड़ेगी किसी चीज की मेरे शहर में या मेरे इलाके में, क्या मैं मोदी जी को फोन करूंगा? क्या मैं केजरीवाल जी को फोन करूंगा? क्या मैं राहुल जी को फोन करूंगा? क्या मैं उनको मिल पाऊंगा? नहीं, मैं किसको फोन करूंगा? अपने एरिया के लीडर को। दिन रात मेरा लीडर मेरे लिए मरता रहा और मैंने लहर देख के वोट डाल दी, ये तो मेरे लिए बुरी बात है। लहरें देख के वोट नहीं डाली आप जाती। इंटरेक्टिव मतलब लोगों को भी इसमें गलत बोल रहे हो, मतलब वो बोल रहे कि उनको देख के वोट डालनी चाहिए। 100% जरूरी नहीं कि हम सारा दोष लीडरों का ही दें। लीडर कैसे बनता है? अब लीडर देखेगा कि वोट कैसे बिकती है। शराब पे बिकती है वो शराब देता है, पैसे पे बिकती वो पैसे देता है। तो भाई बिक क्यों रही है पैसे पे, शराब पे बिक क्यों रही है? मतलब खाओ अपने बच्चों की कसम कि इस बार हम वोट ना शराब लेके देंगे ना पैसे लेके देंगे, नहीं खाएंगे। वो कहेंगे अरे लीडर भी तो 5 साल खाता ही है, अगर हमने भी खा लिए तो क्या हो गया? ठीक है, फिर वही कहानी है कि इस जन्म शेर बकरी को खाएगा, अगले दिन बकरी शेर बनेगी, वो शेर बकरी को खाएगा, बस ये सर्कल चलता जाएगा। इसको रोकना है तो आपको जो एक लीडर चूज करने के लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से वो ये होनी चाहिए कि आपका लीडर आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं। सिर्फ वो इलेक्शंस में तो नहीं, नजदीक तो अब आपके एरिया में इलेक्शन हो रहे हैं, पूरे इंडिया में हो रहे हैं। अब आपको वो लीडर का भी पता है जो अब आजकल सोशल मीडिया पे छा रहा है, आपको उसका भी पता है जिसने 4.5 साल मुंह नहीं दिखाया। जिसने मुंह नहीं दिखाया उसको वोट नहीं डालनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता है। फिर तो वो बात होगी ना, एक बड़ी पार्टी के छत्र छाया में आप आ जाओ, फिर आप वो वॉशिंग मशीन वाली जो बात है कि भाई अनमोल के साथ जुड़ जाओ, फिर चाहे उसके साथ कोई गलत बंदा जुड़ जाए उसकी भी छवि धुल जाएगी। नहीं, यू शुड ऑलवेज वोट फॉर द लीडर, नॉट फॉर द पार्टी। अनमोल, मैंने ना आपकी फैमिली के साथ पॉडकास्ट देखा था जिसमें आपके फादर साहब बोल रहे थे कि हमें लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग बोलते हैं कि आपकी जो एक जरिया जो एनजीओ है वो लोगों को गुमराह करती है। मतलब आज भी वो कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी हुई है, वो पीछा उससे क्यों नहीं छूटा, क्या वजह है? तो कैसे गुमराह कर रहे हैं? तो मतलब लोगों को, मतलब कई बार ये सुनने में आया है कि आपकी जो एनजीओ है वो फंडिंग के जरिए मतलब अपनी कमाई खुद की कर रही है। ये कैसे कर रही है, मेरे को समझाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अब मैं आपको कंट्रोवर्सी क्यों मैं आपको कहूँ कि आप पेड इंटरव्यूज करते हो, पैसे लेके इंटरव्यू करते हो, इसका जवाब क्या दोगे? नहीं, मैं तो आपको मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मेरे को जवाब दो। चलो आप ये पेड इंटरव्यू कर रहे हो, क्या जवाब दोगे? दो। आप इसका जवाब तो दीजिए। अरे मैं आपको कंट्रोवर्सी क्यों आपके साथ मीडिया पे सवाल आता है, मीडिया बुद्धि मीडिया वर्ड चलता है। बिल्कुल, अगर मैं आपके चैनल पर कहूँ कि आप ये बायस न्यूज कर रहे हो, आपका वो राइट है, आप बोल सकते हो ना, पर आप जस्टिफिकेशन दोगे? ये बताओ क्या बोलोगे? मैं अपनी तरफ से थोड़ा बोल रहा हूँ। चलो मैं चलो आप बीइंग पत्रकार बोल जैसे आप मान लो पीछे वो एक क्या मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, आया था वहाँ पीछे इशू चला था काफी, नीलम कोई क्या है कोई है ना, वो उसके साथ है शायद आपकी कंट्रोवर्सी हुई थी। कंट्रोवर्सी क्या होती है भाजी? देयर इज अ डिफरेंस। अब आप एक पत्रकार हो, जर्नलिस्ट हो, मैं आपको बोलूं कि आप करप्ट जर्नलिस्ट हो, आप क्या बोलोगे? सबूत है, यही बोलोगे कि सबूत क्या है? मैं आपको बोलूं आपने यार वो इंटरव्यू पैसे लेके की है, आप क्या बोलोगे? क्या मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं जो ये जानना चाह रहा हूँ, जो ये कंट्रोवर्सी है ना, वो मतलब कौन क्रिएट करना चाह रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है, ये पीछा इससे क्यों नहीं छूट रहा? मैं ये मतलब ये तो आप उनको पता करो, उनसे पता करोगे ना जो कर रहे हैं। मेरे साथ तो हो रही है। अब क्यों हो रही है उसके सबसे बड़ा कारण है जेलसी। 28 साल का नौजवान एक देश में, दुनिया की पहली एनजीओ ऐसी चल रही है, इतनी मेहनत कर रहा है, इतना छाया हुआ है, इतनी सोशल मीडिया ट्रेंडिंग, उसके पॉडकास्ट चल रहे हैं, तो ये तो जेलसी प्रॉब्लम शुरू से होती आ रही। मेरे को वो सबसे बड़ा रीजन लगता है। उसके अलावा अगर आप सोचो कि और तो कोई प्रॉब्लम मेरे को लगता नहीं है। अब आपकी इंटरव्यू आपके चैनल में 4 लोग काम कर रहे हैं, एक की इंटरव्यू चलती है मिलियन, दूसरे की 10,000 नहीं ऊपर जा रही, तो वो आपसे जेलस करेंगे। वही मेरे साथ है। अब जो नौजवान हमारे जैसे नहीं कर सकते बेचारे, पर वो जेलसी करते हैं, फिर वो कुछ ना कुछ जो मुंह में आता बक देते हैं। अब आप यहाँ पे आए हो, आप उनकी साइड से आप ये मत बोलो कि ये सवाल लोगों के हैं, ये तो दो तरफा इंटरव्यू होगी ना। ये मेरा सवाल नहीं है, ये लोगों का है
मैं उनकी तरफ से मैं उनकी पैरवाई कर रहा हूँ ना। उनकी पैरवी करने का फिर खुल के करो, फिर मेरे को आप उनकी तरफ एक्सप्लेन करो कि इस एनजीओ में क्या दिक्कत है, क्योंकि वो तो दिक्कत बोलते हैं कि पैसे खाता है। कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला कि मैं उनकी पैरवाई कर रहा हूँ, बोला ना पैरवाई इन द सेंस कि मैं तो उनकी क्वेश्चन जो उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की हुई है, मैं वो वही पूछ रहा हूँ कि आप पैरवाई, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि जो वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं वो पीछा क्यों नहीं छूट रहा। मैं उनके क्वेश्चन को लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। किसकी कंट्रोवर्सी आज तक दुनिया में नहीं हुई? कोई एक नाम बताओ, कोई एक नाम बताओ जिसकी 8 फैन फॉलोइंग नहीं है, कोई एक नाम बताओ हिस्ट्री में है? काफी है, बताओ काफी है। बताओ, एक जो भी बताओ। फेमस हुआ है उसके साथ कंट्रोवर्सी तो है। फिर बात करता हूँ कि मैं किस खेत की मूली हूँ? जब दुनिया में सबके साथ ही ये चीज होनी है तो मैं क्यों भागू इस चीज के पीछे कि 100 के 100% मेरे को अच्छे कमेंट्स आए, एक कदम आड़ा ना आए, क्यों ना आए? अगर किसी को मेरे बारे में बुरा सोच के अच्छा लग रहा है तो मैं उसके अच्छे लगने को खराब क्यों करूँ? अब आपको अच्छा लगता है मेरे को बुरा बोल के, मैं क्यों आपको सेटिस्फाई करूंगी? नहीं यार भाई मैं तो अच्छा इंसान हूँ, भाई सोच बुरा, खुल के सोच बुरा, क्योंकि तेरा उसमें मन को शांति मिल रही है और कहीं ना कहीं इसमें भी मेरी अच्छे कर्म है कि मैं आपके मन को शांति दे रहा हूँ। अनमोल, मैंने सुना जो मिंटू जी हैं तो गुरप्रीत जी, हाँ जी गुरप्रीत भाई जी हैं, उनका क्या मतलब स्टार्टिंग में क्या योगदान था आपके करियर को? आप बोलते हैं कि उनका भी काफी हाथ था, रोल था। देखो इस एनजीओ में मैं आज जो भी हूँ ना, इंटरव्यू में अकेला कर रहा हूँ, पर मेरे पीछे जो है वो हजारों लोगों की दुआएं और सपोर्ट है। सबसे ऊपर है मेरी टीम जो मेरे पे इतना ट्रस्ट करती है और इतना एतबार करती है उसको शायद लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरा परिवार। आप एक साथ क्यों नहीं काम कर रहे हैं? मतलब वो अलग एनजीओ, आप अलग एनजीओ में? नहीं, हम एक साथ हैं। एक साथ है, बिल्कुल एक साथ है। उनकी एनजीओ करती है लवारिस लोगों के लिए, जो रोड पे बेचारे लवारिस लोग होते हैं। हम करते हैं जिनके वारिस हैं, जैसे जिनका कोई पेशेंट आ गया, उनके घर वालों के पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है, हम ये काम करते हैं, वो अलग काम करते हैं और हम दोनों एक ही हैं। मैं थोड़ा सा पर्सनली मतलब आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मतलब आपके बचपन को लेके नॉर्मली क्या होता है जो बच्चे होते हैं, अब आपका ना स्टेट ऑफ माइंड जानना चाहता हूँ। जब आप छोटे थे है ना, तब आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था? आप शरारती थे या मतलब मिस्चीवियस थे जो जैसे बाकी बच्चे होते हैं? मतलब आप सेंसिटिव थे? कैसे आपके अंदर ये चीजें मतलब आनी शुरू हुई कि यार लोगों के दुख कैसे आपको दिखने शुरू हुए? मेरे को लगता है जब बंदा कामयाब हो जाता है ना, उसको 4 व्यूज आने लग जाते हैं, फिर वो जो मर्जी बोलिए बैठा सब चलता है। अब मैं जब बचपन में था तब तो मैं बचपन जैसा ही था यार, शरारती था, खर्चीला था। बचपन में तो कुछ नहीं सोचा था ऐसे, पर हाँ फैमिली सपोर्ट बनी, जब बुद्धि मिली भगवान की तरफ से तब चल पड़े इस राह पर। नॉर्मली क्या होता है जब हम मतलब हमें कोई अपना दुख सुनाता है ना, एक आम बंदा जो होता है वो नहीं सुनना चाहता क्योंकि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में काफी दुख होते हैं। इसको कैसे टैकल करते हो? कभी मतलब नेगेटिविटी या कभी ऐसा कुछ आया नहीं माइंड? आदत पड़ गई। अब तो शुक्रगुजार हैं यार भगवान के कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी का दुख सुन रहे हैं। तो आजकल इस दुनिया में किसी के पास भी तो टाइम नहीं है किसी का दुख सुनने का, और हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा कर्मों वाले हैं। हमें भगवान ने स्पेशल बच्चे हम भगवान के कि उन्होंने हमें इस रास्ते पे चलाया और इतनी बड़ी सेवा दी। वो लास्ट क्वेश्चन है, आप शादी कब कर रहे हैं? फिलहाल तो मेरा कोई प्लान नहीं, जब हुआ तो मैं जरूर बताऊंगा आपको जब भी हो। चलो यू कैन बोल। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए दाल दाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये कैन बोल का बत्रा जी जिन्होंने कहा कि हमारी एनजीओ आज भी ट्रांसपेरेंसी से उसी तरह से काम कर रही है जैसे पहले कर रही थी। कंट्रोवर्सी क्रिएट करना लोगों का काम है, उसमें वो बोल रहे हैं कि वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते। आप ऐसे ही बने रहे अदान हिंदी के साथ। धन्यवाद।